क्या बच्चों की हाइट मेडिसिन से या डिफरेंट एक्सरसाइजेस से या कोई गैजेट्स यूज करने से इंक्रीज की जा सकती है? क्या बच्चों की हाइट उनके पेरेंट्स से ज्यादा हो सकती है? एक बात याद रखिए, हाइट हमेशा उतनी ही बच्चे की होगी जितनी पेरेंट्स की हाइट है। आपके बच्चे की हाइट का डिसीजन आप फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से कर रहे होते हैं कि आपके बच्चे की हाइट कितनी होगी, आपके बच्चे का वेट कितना होगा। जो वो डाइट लेता है, जिस एनवायरमेंट में रहता है और जो चीजें वो खाता है, वो उसकी डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपके बच्चे की सेहत कैसी होगी। सेहत दो चीजों पे है। नंबर वन कि आपके बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन कैसे हैं, आपके बच्चे की हाइट कितनी है, आपके बच्चे का वेट कैसे गेन हो। एक बात याद रखिए, आप फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से ही डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपका बच्चा कितना सेहतमंद होगा, कितने जल्दी वो माइलस्टोन अचीव करेगा। माइलस्टोन क्या है? जिस तरह नेक होल्डिंग कब आती है उस बच्चे के अंदर, वो बैठना कब शुरू करता है, वो चलना कब शुरू करता है। मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ है आपके बच्चे की पहले साल के अंदर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट हो। अच्छा, बच्चे की इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल जफर है और मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ और करंटली चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट 1000 डे ऑफ लाइफ यानी कि पहले 1000 दिन बच्चे के पैदाइश से लेकर 1000 दिन बच्चे के हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बच्चे की हाइट, वेट और ओवरऑल हेल्थ को डिस्कस करेंगे। तो डियर पेरेंट, ये जो फर्स्ट 1000 डे ऑफ लाइफ है ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर टिल 2 इयर्स ऑफ लाइफ तक, यानी कि जब मदर को हमल ठहरता है पहले दिन से हमल के वहां से स्टार्ट किए जाते हैं और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसकी 2 साल की उम्र तक जो वो डाइट लेता है, जिस एनवायरमेंट में रहता है और जो चीजें वो खाता है, वो उसकी डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपके बच्चे की सेहत कैसी होगी। अब सेहत दो चीजों पे है। नंबर वन कि आपके बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन कैसे हैं, आपके बच्चे की हाइट कितनी है, आपके बच्चे का वेट कैसे गेन हो। एक बात याद रखिए, आप फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से ही डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपका बच्चा कितना सेहतमंद होगा, क्योंकि 9 मंथ्स तो आप गुजार चुके होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें आपने डिसाइड कर लिया होता है कि आपके बच्चे की हाइट, वेट, डेवलपमेंटल माइलस्टोन कैसे होगा। लेकिन हम मेहनत शुरू करते हैं डिलीवरी के बाद, यानी कि बच्चा डिलीवर हो गया उसके बाद जो हम स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद मेहनत है, जबकि मेहनत तो पहले 9 मंथ में करनी चाहिए। अब उसमें हम कैसे मेहनत कर सकते हैं? उसमें जिस बच्चे को भी अच्छी डाइट मिलेगी थ्रू मदर, क्योंकि जितनी डाइट है सारी मदर के थ्रू जानी है, तो जब मदर के थ्रू डाइट जाएगी, जितनी मदर अच्छी डाइट लेगी उतना ज्यादा उस बच्चे का वेट गेन होगा, उतनी अच्छी उसकी हाइट होगी, उतने जल्दी वो माइलस्टोन अचीव करेगा। माइलस्टोन क्या है? जिस तरह नेक होल्डिंग कब आती है उस बच्चे के अंदर, वो बैठना कब शुरू करता है, वो चलना कब शुरू करता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि ब्रेन ग्रोथ, यानी कि आप इंटेलिजेंस का फैसला भी कर रहे होते हैं। मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ है आपके बच्चे की पहले साल के अंदर आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपका बच्चा कितना इंटेलिजेंट हो। अच्छा, बच्चे की इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाया जाता है? यानी कि आप समझते हैं आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो, इसका डिसीजन आप फ्रॉम प्रेगनेंसी कर रहे होते हैं और फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ होती है। ब्रेन का साइज सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में के बाद बच्चे का ब्रेन ग्रोथ उसका नहीं होता है पहले साल में हो रहा होता है। इसके लिए बेस्ट चीज ये है कि उसको बेस्ट न्यूट्रिशन दी जाए जो कि उसके ब्रेन ग्रोथ के लिए बेस्ट है। और वो बेस्ट न्यूट्रिशन क्या है? फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में मदर फीड। मदर फीड के अंदर अल्लाह ताला ने हर वो चीज रखी है, DHA, ARA इन अ बैलेंस्ड वे कि वो दी जाए जिससे बच्चे के न्यूरॉन डेवलप करते हैं। जितना अच्छा बच्चे के न्यूरॉन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में डेवलप करेंगे उतना बच्चा आपका इंटेलिजेंट होगा। आप जितना उसको अर्ली दूसरी चीजों पर शिफ्ट करेंगे उतने बच्चे की ब्रेन ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो इट्स माई रिक्वेस्ट, आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद बच्चे को फर्स्ट भी मदर फीड दें, उससे बैलेंस डाइट। अगर बच्चा प्री टर्म है, अल्लाह ताला की कुदरत है, अगर बच्चा प्री टर्म है यानी कि बच्चे का वेट कम है, बच्चा वक्त से पहले पैदा हो, तो अल्लाह ताला माँ के दूध में चेंजेस कर देता है, ऑटोमेटिकली उसके लिए कैलोरीज बढ़ जाती हैं, उसके लिए हर एक की रेशियो चेंज हो जाती है। अब वही बच्चा का मदर फीड नहीं लेता, दूसरा फीड लेता है, तो उसके अंदर हमें चेंजेस करनी पड़ती है, क्योंकि इट्स वेरी टफ। उस बच्चे को जिसका वेट कम था उसने मदर फीड लिया तो वो ऑलवेज इंटेलिजेंट होगा एज कम्पेयर टू उन बच्चों के जिन्होंने दूसरे फीड लिए। तो अपने बच्चे को अगर आप इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो पहले साल पे मेहनत करें, बेस्ट डाइट दें, अपने डॉक्टर से पूछें, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछें, तो ये इस पे जरूर अमल करें, इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। ये सारा कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिसाइड हो रहा होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी अगर एक बच्चा, किसी माँ को अच्छी डाइट नहीं मिली, वो कम डाइट लेता रहा किसी वजह से, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था या मदर की ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं थी, एनीथिंग एल्स, तो उससे नहीं मिली और वो डाइट ले रहा था लो क्लास पे यानी कि चल रहा था, जब वो डिलीवर हुआ उसको एक ऐसे एनवायरमेंट मिला जहाँ पे डाइट बहुत अच्छी, तो जब डाइट उसे बहुत अच्छी मिली, पहले वो 9 मंथ में लो सोशो इकोनॉमिक लेता रहा, अब उसे डाइट बहुत अच्छी, तो ये भी ठीक नहीं। तो क्या हो, इसी तरह
बॉडी डिपेंडेंट हो जाए, तो उसके अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस आती है। तो बच्चे को लो डाइट से एकदम अच्छी डाइट पे लेके आए हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियां अर्ली आना शुरू हो जाती है। अगर एक बच्चे को बहुत अच्छी डाइट मिल रही है, यानी कि मदर बहुत अच्छी डाइट लेती है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहती है, बहुत अच्छा खाती है, उसकी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत अच्छी है। जब बच्चा डिलीवर हुआ, मदर सारी बात है प्रेगनेंसी के बाद मदर को अगर कोई सिकनेस होगी, कोई इलनेस होगी, या कोई ऐसा एनवायरमेंट बच्चे को मिला जिसमें उसकी डाइट अच्छी नहीं मिल रही बच्चे को, ये भी नुकसान दे। उसके अंदर क्या होगा, बच्चा जो उसमें मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगी, तो मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगी तो उससे फिर उसमें यही चीजें जो वो आने का डर है। उसकी तो हाइट भी जो है ना वो एंड पे एट द एंड जाके बेहतर नहीं होगी, ना वेट बेहतर होगा एट द एंड पे जाके, क्योंकि उससे पहले तो डाइट अच्छी मिलती, बाद में उससे कम मिलती रही, तो एट द एंड बच्चा जो है वो लोअर साइड पे जाता है। तो एक बैलेंस डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना वो मदर को चाहिए होती है। इसमें सबसे बेहतरीन रोल आई थिंक सो के गायनेकोलॉजिस्ट का है, तो वो उनको गाइड किया था। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम फर्स्ट स्टेज से आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपका बच्चा कहाँ खड़ा होगा। पहले एक साल में मैक्सिमम ग्रोथ होनी है बच्चे की, एक साल में हेल्दी गुड हेल्दी बच्चा जो है ना वो 3 किलो का पैदा होता है, 3 kg का। तो वो देखिए 1 ईयर ऑफ लाइफ पे नॉर्मल वेट बच्चे का 10 kg हो, तो जब 10 किलो बच्चे ने यानी कि 7 kg एक साल में वेट गेन करना, ये 7 किलो वेट नॉर्मली जो नॉर्मल गेन हो रहा है, ये कभी भी आगे जाके नहीं होगा नॉर्मली। अगर इसी रफ्तार से बच्चा वेट गेन करता जाए 7-7 किलो हर साल में, तो 3 साल पे तो वो तकरीबन 22-23 किलो का हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं। एक साल के बाद वेट गेन स्लो हो जाता, हाइट गेन स्लो हो जाता। इसलिए पहले साल में मैक्सिमम ग्रोथ ब्रेन की हो रही होती है, मैक्सिमम ग्रोथ बच्चे की हाइट की हो रही होती है, मैक्सिमम ग्रोथ बच्चे का वेट गेन कर रहा होता है। ये कहाँ से स्टार्ट हो, फ्रॉम प्रेगनेंसी से। आपने क्या करना है कि जब माँ प्रेग्नेंट हो तो उसकी बैलेंस डाइट होती है, और फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में मैक्सिमम फोकस करना है अपने बच्चे की डाइट। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि माँ को एक हेल्दी डाइट देनी है। एक स्टडी की गई, उसके अंदर क्या किया, एक मदर को कैरेट का जूस, कैरेट से बनी हुई चीजें, गाजर से बनी हुई चीजें, बहुत सारी चीजें खिलाई गई। जब पूरी प्रेगनेंसी में देते रहे उसको, कैरेट गाजर हर चीज में खिलाते रहे। जब बच्चा डिलीवर हुआ फिर 6 माह पे जब हम ठोस निजात शुरू करते हैं, तो जब उसको कैरेट से बनी हुई चीजें दी गई, गाजर से बनी हुई चीजें दी गई, तो उसने जल्दी एक्सेप्टेंस की, क्योंकि वो उस एनवायरमेंट में रहा था जहाँ पे उसको ये सब चीजें मिली, उसकी एक्सेप्टेंस उसके लिए ज्यादा होगी। तो यही होता है कि अगर मदर बैलेंस डाइट लेती रहेगी तो उसकी एक्सेप्टेंस फॉर द बैलेंस डाइट वो जल्दी होगी। अगर वो अनहेल्दी डाइट लेगी तो जारी बात है बच्चा ही बेचारा, वो ग्रोथ ही अच्छी नहीं होगी, तो वो आगे जाके कैसे गेन करेगा वेट। सो ये सब चीजें आप डिसाइड कर रहे होते हैं। अब रही बात कि हम बच्चे की हाइट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बच्चे का वेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्या बच्चों की हाइट मेडिसिन से, डिफरेंट एक्सरसाइजेस से, या कोई गैजेट्स यूज करने से इंक्रीज की जा सकती है। क्या बच्चों की हाइट उनके पेरेंट्स से ज्यादा हो सकती है। एक बात याद रखिए, हाइट हमेशा उतनी ही बच्चे की होगी जितनी पेरेंट्स की हाइट है। बहुत कम चांसेस हैं कि आपके बच्चे की हाइट पेरेंट्स से बहुत ज्यादा हो जाए या पेरेंट्स की हाइट से बहुत थोड़ी हो जाए। इसके लिए जो डिफरेंट किस्म के सप्लीमेंट यूज किए जाते हैं, मल्टीविटामिन यूज किए जाते हैं, कुछ हर्बल प्रोडक्ट यूज की जाती हैं, जिससे बच्चे को बहुत ज्यादा डिफरेंट मेडिसिन से लोड किया जाता है, और ये लॉन्ग टर्म दी जाती है। लेकिन इन सब सप्लीमेंट से बच्चे की हाइट पे कोई असरअंदाज नहीं करती। अगर ये असरअंदाज करती हो तो हम सब एक चम्मच इसका पिए और हम सबकी हाइट जितनी चाहे इंक्रीज हो सकती है। गैजेट से क्या हाइट इंक्रीज की जा सकती है, जैसे कि मल्टीपल शूज आते हैं, उसके अंदर सोल्स रख दिए जाते हैं कि वो कुछ सिग्नल सेंड करते हैं जो कि ब्रेन तक पहुंच। इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं, ये हाइट इंक्रीज नहीं कर सकते। और ना ही डिफरेंट एक्सरसाइजेस, बच्चे को लटकाने से बार के साथ घर में एक बार लगा दी जाए जिससे बच्चे को लटका दिया जाता है कुछ देर के लिए, कि मे भी उससे खींचने से उसकी हाइट इंक्रीज होगी। इन सब चीजों से हाइट इंक्रीज नहीं होती। हाइट सिर्फ और सिर्फ उतनी होगी जितनी की पेरेंट्स की हाइट। अब बच्चे की सेहत और हाइट कैसे बेहतर की जाए, इसके लिए बेस्ट ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मदर को हमल होता है, फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू 9 मंथ बच्चे की डाइट उस मदर से आ रही होती है। और मदर जो है अगर अच्छी डाइट लेगी, अच्छी चीज खाएगी, तो वो 9 मंथ्स उसकी आगे आने वाली जिंदगी पे सेहत पे इफेक्ट करेंगे, और उसकी पैदाइशी हाइट जो है बच्चे की वो अच्छी होगी। अगर बच्चे की बर्थ पे हाइट अच्छी होगी, एट द एंड पे बच्चे की हाइट मैक्सिमम अचीव करेगा अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स को। आपके बच्चे की हाइट का डिसीजन आप फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से कर रहे होते हैं कि आपके बच्चे की हाइट कितनी होगी, आपके बच्चे का वेट कितना होगा। एक गायनेकोलॉजिस्ट जो कि हमारे मुल्क कराची में है, मुझे उनका नाम तो याद नहीं, बट उन्होंने दे हैव गिवन अ डेट, यानी कि खजूर खिलाती थी वो अपने एक हर आने वाली प्रेग्नेंट लेडी को। तो जब उनकी डिलीवरी हुई, जो उनके बच्चे थे उनकी हाइट और वेट तकरीबन उन बच्चों से 40% ज्यादा थी जिनको उन्होंने खजूरें नहीं दी। तो दैट्स मीन कि जो अच्छी डाइट लेती है मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके बच्चों का वेट और हाइट जो वो ज्यादा होती है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, अपने बच्चों को
मल्टीपल सप्लीमेंट, मल्टीपल हर्बल प्रोडक्ट्स सिर्फ इसलिए ना दें कि उनकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, ये उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल जाता है। और ना ही उनको बहुत छोटी उम्र में डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज करवाएं, और ना ही अपने पैसे इन जैसे ये जैसा सोल्स के ऊपर, शूज के ऊपर खर्च ना करें। अच्छा, अगर आप अपने बच्चे की ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से खाता नहीं है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, या वो प्रॉपर तरीके से उसकी हाइट गेन नहीं हो रही, वेट गेन नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरे नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपका विद न्यूट्रिशन, नॉट विद मेडिसिन, विद न्यूट्रिशन की हाइट और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को देकर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो को पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।